भट्ट जी गलत क्या है? रीना जी, ये जो दीप बोरा भाई ने बोला है, बस इसी बात को समझने की ज़रूरत है कि राष्ट्रीय पार्टियों का राष्ट्रीय चरित्र क्या है। मैं भारतीय जनता पार्टी की जो मोदी सरकार उत्तराखंड में है, मैं इसका छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड में स्थापित करने वाले प्रकाश सुमंध्यानी आज नेपथ्य में है जी। आपके टिहरी से जोशी, लाखीराम जोशी नेपथ्य में है, और कर दिया। पौड़ी से जो हैं वो आपके गांववासी मोहन सिंह गांववासी, मनोहर कांध्यानी, ये वो चेहरे और वो स्तंभ थे जिन्होंने घर घर घूम के भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड में स्थापित किया। मैं आज पूछना चाह रहा हूँ, कहाँ गए? इनको खत्म जानबूझ के किया गया, क्योंकि पूंजीपतियों की ये पार्टी है, ये जानती है कि ये ताकतवर लोग हैं, इनकी गर्दनें काटो, काट दी। अब इनके जो चेले थे उनको पोषित किया गया, वो इतनी तेजी से आगे बढ़े, ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी में जो वैक्यूम था उसे भर लिया इन लोगों ने। वो जैसी ताकतवर पोजीशन में आए, उनकी भी गर्दनें काट दी। बहुत बढ़िया तरीका है भाजपा में, पहले इस्तेमाल करो, उसके बाद उसकी गर्दन काट दो, निष्कासित हो गया। अब व्यक्ति जो पी कर भारतीय जनता पार्टी मांगता है जनता के बीच में जाकर, यदि उसका निष्कासन हो जाए, उसकी क्या स्थिति होती है, वो कितना तड़पता है। और जैसी 4 साल 5 साल सरकार बिल्कुल जाने की होती है, फिर ये ऊपर से आते हैं, उसको थोड़ा पैसा, थोड़ा प्यार, और उसको फिर देश और इतिहास बताकर पुनः वापस ज्वाइन करा देते हैं कि अगली बार तेरा टिकट फाइनल। अभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूछिए, हर आदमी कह रहा है मेरा टिकट फाइनल है, और 20 साल से देख रहा है कि वो सिर्फ झंडा बरदार के अलावा कुछ नहीं है। मेरा साथी सुभाष बर्थवाल है, राज्य आंदोलन से निकला है, प्रखर है। जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को घर में और गांव में घुसने नहीं देते, तब सुभाष भाई आगे बढ़कर काम करता था। मगर क्या जीवन में सुभाष भाई को टिकट मिलेगा? मेरी राजनीतिक में मैं ये देखना चाहता हूं कि सुभाष को टिकट मिले और ये जाए विधानसभा में जनहित के मुद्दों पर। मगर ये भी भाई झंडा उठा के एक दिन जो है, इसकी भी गांववासी जैसी हालत होनी है, और मुरली मनोहर जोशी जैसे आज दिल्ली में फेंके हुए साइड में। ये क्यों हो रहा है? और आखिर ऐसी स्थिति कांग्रेस में भी है, भाजपा में भी है, उसके पीछे कारण है। अब आपको सत्ता चलानी है तो पैसा चाहिए। पैसा, जो मंत्री बन गया वो अकूत संपत्ति का मालिक है। और लोकतंत्र कितना राजनीतिक रूप से गिर चुका है, इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि एक मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधा सीधा सामने, हाँ मैंने ढेचा बीज के घोटालेबाज को बचाया, और मजा देखिए, अपनी ही सरकार को बदनाम कर रहा है, अपने आप पे भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा है, और पूरी LIU चुप बैठी है, DGP चुप बैठा है। अरे ऐसे में तो तुरंत कार्रवाई हो जानी चाहिए थी कि उत्तराखंड का भ्रष्टाचारी सामने कह रहा है, इसको उठा के जेल फेंको, 120B का मुकदमा लग जाना चाहिए था। मगर क्या करो, चोरी करने वाला भी साथ में, उसे बचाने वाला भी साथ में, और जिसने कार्रवाई नहीं करी वो बेचारा लाचार एकलुई बानर की तरह, उसको कह रहे हैं कि ये तो एकलुई बानर हो गया, अकेला, इसके साथ कोई नहीं है। ये जो राजनीति में चल रहा है, अब यहाँ की जनता इस बात को धीरे धीरे समझ रही है कि उत्तराखंड के जो चाहने वाले हैं वो देख रहे हैं कि राष्ट्रीय पार्टियों के नेता इधर से उधर, इनके कोई मुद्दे नहीं है। आज हम पूछना चाहते हैं कि जिस कांग्रेसी को भाजपा ने लिया, क्या अब इनके नेता बोलेंगे हमने पप्पू को प्यार किया? अब बोलेंगे कि मुझे राहुल गांधी की नीति पसंद आई भाजपा को? 10 भाजपा कांग्रेस के भ्रष्ट जब भाजपा में गए तो क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि हमको पप्पू हुए प्यारे, हमको भ्रष्ट आकंठ बेईमान कांग्रेस प्यारी हुई, RSS जैसी ईमानदार नहीं है प्यारी, ये गद्दार हैं RSS वाले? क्या भारतीय जनता पार्टी बोल रही है इससे? नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि RSS वाले राष्ट्र के नाम पर, सनातन के नाम पर, देश के नाम पर वो बेचारे चना खाकर 10 रुपए में इस पार्टी को पोषित करते रहेंगे, और ये लूट लूट के घर भरेंगे। जो आलू इनके बोल भी बदल जाते हैं। देखिए रीना जी, हमने अपनी आंखों से देखा है, जो मंडी में 2 रुपए किलो आलू की बात करते थे, आज बहुत बड़े बिल्डर बन गए। हमने यहाँ देखा है, जो यहाँ पर राशन की दुकान चलाते थे, वो कई बिल्डिंगों के मालिक बन गए, देहरादून से लेकर सहसपुर तक। ये हमने देखा है। और मैं बार बार एक बात कहती है यूकेडी कि उत्तराखंड की इंच जमीन, चाहे वो गुरुकुल नारसन की हो चाहे बद्रीनाथ की, उत्तराखंड से बाहर नहीं गई है।
जिन्होंने उस पर गलत तरीके से कब्जा किया है उसे राज्य संपत्ति ना बना दिया तो काय के क्षेत्रीय दल। इस बात को समझने की जरूरत है कि इन दोनों पार्टियों में आकंठ बेईमान भ्रष्ट लोग हैं और जनता उत्तराखंड का मजाक होते हुए देख रही है। नौजवानों को रोजगार नहीं और इनकी बंदर बांट हो रही है, उछल कूद हो रही है। जनता इसको देख रही है। 22 में मुद्दे बनेंगे और भाजपा कांग्रेस को उत्तराखंड से बाहर करेगी जनता, ये मेरा विश्वास। ठीक है सेठी जी, जैसा कि मैंने जिक्र किया और सियासी दल यहाँ पर कह भी रहे हैं कि जिन्होंने गलती की हम उनकी गलती को माफ कर रहे हैं, क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि भाई हम ठीक हो चुके हैं या फिर अब हम गलती नहीं करेंगे, अनुशासनहीनता नहीं होगी। लेकिन ये तो वही बात हो गई, उसने पकड़ा तो चोर कहता है भाई मैं दोबारा से चोरी नहीं करूंगा, लेकिन क्या वो भूल जाता है चोरी करना या नहीं करता? दावे के साथ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हकीकत हम सभी जानते हैं। तो ऐसे सियासी दल जो है इस तरीके से पूरे एक्साइटेड हो रहे हैं अपने उन साथियों को लेने के लिए जिन्होंने इन्हें धोखा दिया, जिन्होंने इनके साथ छलावा किया। और अगर हम देखें, जो आंकड़ों की बात मैंने की थी, एनसीआरबी के आंकड़े भी बताते हैं कि सियासी दलों का सबसे ज्यादा दिलचस्पी उन नेताओं में रहती है जो एक क्षेत्र में बाहुबली कहलाते हैं, उन्हीं को सबसे ज्यादा टिकट भी दिया जाता है, वो आंकड़े बताते हैं। तो क्या माना जाए, बदलाव कहीं ना कहीं लाने की जरूरत है और शुरुआत कहां से होगी फिर? रीना, अभी जैसे बिल्कुल शांति प्रसाद भट्ट जी ने कहा, ये एक राजनीति का, वर्तमान राजनीति का एक बहुत दुखदाई पहलू है और दीप भाई भी इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि धन बल जो है उसने असली राजनीति को कुचल दिया है। और धन बल एक ऐसा है आज जो ये सबको अपनी कठपुतली की तरह नचा रहे हैं, जो दल बदल वाले विधायक हैं, मंत्री हैं, उसके पीछे भी यही कारण है। जनता भी बिल्कुल असमंजस्य की स्थिति में है, उसको यही नहीं मालूम जनता को कि हमें चुनना किसको है। और जनता के सामने एक बहुत ऊहापोह की स्थिति है। जनता नहीं समझ पा रही है कि हमें जब तक कोई एक सही चेहरा नहीं मिलेगा, और ये उत्तराखंड के लिए हर दिन, मैं तो ये नहीं